नमस्कार दोस्तों। तो आज ये समझते हैं कि कैसे एक बाइक का या फिर किसी एक गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने से मतलब चाबी घुमाना या फिर कोई किक मारना वैसे नहीं, कि किसी भी इंजन के पीछे क्या मैकेनिज़्म है, किस तरीके से वो एक बार स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद उसमें एनर्जी आई और वो फिर चलता ही गया। समझते हैं कि कैसे वो उसका मैकेनिज़्म इंजन के स्टार्ट होने का क्या है। सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि इंजन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम के थ्रू अगर समझाने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले हमारे सिलेंडर होता है, ये बॉडी, दिस इज़ सिलेंडर। इसमें एक पिस्टन होता है हमारा, दिस इज़ पिस्टन, ये पिस्टन है। और इस पिस्टन में कनेक्टेड होती है कनेक्टिंग रॉड, जो कि कनेक्टेड रहती है हमारी क्रैंक से, दिस इज़ क्रैंक, जो कि रोटेटरी या फिर सर्कुलर मोशन में घूमता है कनेक्टिंग रॉड की मदद से। अब ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स। अब इसके मैकेनिज़्म की कैसे हमने क्या चीज़ें प्रोवाइड की और क्या इसके अंदर मैकेनिज़्म हुआ। तो कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है कि अब देखो स्टार्ट कैसे हुआ। ये जब पिस्टन अपने टॉप पोजीशन पे होगा तो उस पोजीशन को कहते हैं टॉप डेड सेंटर, मतलब कि टीडीसी। और जब ये बॉटम पर होगा तो उसको कहेंगे बॉटम डेड सेंटर, मतलब कि बीडीसी। अब देखिए, जैसे ही हमने किक मारा या फिर हमने सेल्फ दिया तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या फिर मैकेनिकली जो हम किक मारते हैं उस तरीके से क्या हुआ कि पिस्टन का मूवमेंट नीचे की ओर हुआ। तो नीचे की ओर जैसे ही मूवमेंट होगा, जैसे ही मूवमेंट नीचे की ओर हुआ तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला जो वाल्व होता है इसको इनलेट वाल्व, इनलेट पोर्ट कह सकते हैं या फिर इनलेट वाल्व। यहाँ से क्या होता है कि हमारी जो एयर होती है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ आना शुरू होता है। इसमें हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर बढ़ जाएगा। वो कब होगा? जब हमारा पिस्टन नीचे जाना शुरू होगा। तो रीज़न क्या है उस चीज़ का? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा, क्योंकि हर तरीके से सील्ड है पिस्टन और सिलेंडर, तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा। और वैक्यूम क्रिएट होगा तो यहाँ का प्रेशर हुआ कम और इधर का प्रेशर हुआ ज़्यादा। तो ये जो फ्यूल है बाहर से अंदर की ओर किसी इस पॉइंट के थ्रू, इस इनलेट पोर्ट के थ्रू बाहर से फ्यूल अंदर की ओर आएगा। जैसे फ्यूल अंदर भरना शुरू हुआ, पिस्टन नीचे पहुँचा। पिस्टन का मूवमेंट, जैसे ही पिस्टन हमारे नीचे पहुंचा, अब हम एक और डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे कि जब पिस्टन नीचे पहुंचेगा तो क्या होगा। दोस्तों, इस बार मैं सिंपल डायग्राम बनाऊंगा जिसमें कि हम एक सिलेंडर को दिखाना है। एक सिलेंडर दिखाया है हमने, दिस इज सिलेंडर, दिस इज इनलेट पोर्ट एंड दिस इज आउटलेट पोर्ट। और ये पिस्टन अब कहाँ आ गया है, किस पोजीशन पे आ गया पिस्टन हमारा? पिस्टन आ गया है नीचे। कहाँ आ गया? बिल्कुल ही बॉटम डेड सेंटर पे पिस्टन आ गया हमारा, बॉटम डेड सेंटर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस केस में क्या हुआ कि हमारे पास जो फ्यूल था वो कुछ इस तरीके से एक्यूमुलेट हुआ, कुछ इस तरीके से इस सिलेंडर के अंदर आया। तो अब इस सिचुएशन, यहाँ जैसे ही बॉटम डेड सेंटर पे हमारा पिस्टन पहुँचेगा, ये वाला वाल्व हो जाएगा बंद। और ये वाला वाल्व पहले से ही बंद था क्योंकि एग्जॉस्ट वाल्व को नहीं खुलता, राइट। इनलेट वाल्व भी, क्योंकि ये वाल्व, जो दोनों वाल्व होते हैं वो एनआरवी टाइप के होते हैं। एनआरवी मतलब नॉन रिटर्न वाल्व। उसमें क्या होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में ओपन हो सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में ओपन नहीं हो सकते। तो जब ये सक किया इसने, तो जब ये सक किया तो यहाँ पे ये ओपन हो गया, ये नहीं हो सकता इस केस, इस पोजीशन में, राइट। और अब ये इसके अंदर, इस सिलेंडर के अंदर ये चार्ज, या फिर कह सकते हैं कि ये हमारा सारा का सारा एयर और फ्यूल का मिक्सचर यहाँ आ गया। अब क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? अब इस अगला जो स्टेप है उस स्टेप में क्या होगा, हमारे जो पिस्टन है वो क्या होगा, क्योंकि क्रैंक उसको घुमा रहा है, क्रैंक क्योंकि ये अगर ये नीचे आया इस डायरेक्शन में तो इसने इसको ऐसे घुमाया, तो जब पिस्टन यहाँ से यहाँ आएगा, भाई अगर ये नीचे आया तो पिस्टन इधर, तो अभी क्रैंक पिस्टन को ऊपर की ओर फेंकेगा, राइट। जैसे ही पिस्टन हमारा ऊपर जाएगा,
यहाँ पर पहुँचा। अभी क्योंकि दोनों वाल्व बंद हो गए हैं तो मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ कि बिल्कुल सील्ड पैक है। तो पिस्टन हमारे यहाँ पहुँचा, पिस्टन हमारा ऊपर पहुँच गया कौन से सेंटर पे, TDC पे। तो ये जो चार्ज था वो क्या हुआ, या ये जो एयर थी इसके अंदर वो क्या हुआ, हमारी एयर बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर हो गया इसका, हाई प्रेशर, और क्या हुआ, हाई टेम्परेचर भी हाई हो गया। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि उस इतनी एयर को इसने क्या किया, कंप्रेस किया ऊपर जाते वक्त, राइट। ये नीचे आया और ये ऊपर गया। तो अब क्या हुआ माय डियर फ्रेंड्स, अब इस केस में हमारा ये चार्ज कंप्रेस हो गया, हमारा चार्ज बहुत ज़्यादा प्रेशर पे और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे है। तो अब इस पॉइंट पर क्या किया जाता है कि हम देते हैं स्पार्क देते हैं फॉर इग्निशन। तो अक्सर हमने सुना है, अक्सर हमने देखा है कि हमारी गाड़ियों में स्पार्क प्लग्स होते हैं। स्पार्क प्लग्स का काम स्पार्क देने का हुआ करता है। तो जब ये चार्ज बहुत अपने हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होता है तो इसमें एक स्पार्क दिया जाता है, कुछ इस तरीके से स्पार्क यहाँ पे दे देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमने इसको स्पार्क दिया। अब इस केस में स्पार्क देने के बाद क्या होगा दोस्त, हमारा जो ये सिलेंडर था पैक्ड है बिल्कुल। तो इस केस में, इस सिनेरियो में हमारा जो पिस्टन है, क्योंकि यहाँ पर स्पार्क दिया गया है तो यहाँ पे एक्सप्लोजन होगा। यहाँ पे है तो पेट्रोल या फिर डीजल, दोनों में से कोई एक है, राइट, या फिर हमारी कोई गैस हो सकती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स से कंसीडर, हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि यहाँ पेट्रोल है, और पेट्रोल जब अपने हाई प्रेशर पे यहाँ पर होगा और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसको जलने के लिए मात्र एक चिंगारी चाहिए, जो कि हमने प्रोवाइड करा दी है। जैसे ही चिंगारी मिली तो ये ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद ये पिस्टन पे कुछ फोर्स पड़ेगा, कुछ थ्रस्ट लगेगा नीचे की ओर, क्योंकि ये पिस्टन ना तो ऊपर मूव कर सकता है अभी और ना ही दाएं बाएं मूव कर सकता है। तो ये मूव कर सकता है तो सिर्फ नीचे कर सकता है, ये रेस्ट्रिक्ट है। तो जैसे ही पिस्टन को मूवमेंट मिला और वो नीचे की ओर धक्का आया तो पिस्टन हमारा क्या हुआ, अब नीचे आना शुरू हो गया, राइट। और ये नीचे आने का रीज़न ये था कि हमारा जो जितना भी जो चार्ज था, जो भी हमारा ये चार्ज था वो सारा का सारा जल गया। यूँ कह सकते हैं कि पेट्रोल या फिर किसी भी फॉर्म में हमारा फ्यूल था वो जल गया और इसने इसको नीचे किया। अब ये नीचे जब आया तो इसने क्या किया, इसने क्रैंक को घुमाया, इस क्रैंक को घुमाया, क्योंकि इस तरीके से कनेक्टेड है, ये क्रैंक को घुमाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब क्रैंक घुमा तो इसकी क्रैंक की कनेक्टेड रहती है हमारी एक क्रैंक शाफ्ट, राइट। क्रैंक शाफ्ट से हमारे गियर मैकेनिज्म कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। गियर ट्रेन्स, गियर मैकेनिज्म, जो भी हम जिससे हमें पावर का आउटपुट लेना है उससे हम इस क्रैंक मैकेनिज्म या फिर इस क्रैंक से इस क्रैंक शाफ्ट को कनेक्ट करके हम वो पावर को ले लेते हैं, जो पावर हमारी इस एक्सप्लोजन के थ्रू प्रोड्यूस हुई थी। अब इस एक्सप्लोजन के थ्रू इतनी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होती है कि हम सारी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, राइट। तो होता क्या है माय डियर फ्रेंड्स, हमें एक पावर और चाहिए, हमें इस पिस्टन को वापस ऊपर भी तो पहुंचाना है, इस पिस्टन को वापस ऊपर भी पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि हमें वही प्रोसेस वापस से करना है, राइट, ताकि ये एयर अंदर ले सके, चार्ज ऊपर जाएगा फिर उसको वापस लेके सके। तो अब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो भी चार्ज या जो भी पेट्रोल डीजल फ्यूल हमारा जला, उसके बाद इस जले हुए फ्यूल्स को बाहर भी निकालना है, राइट। तो बाहर निकालने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं और इस बारी हम पोर्ट को दिखाएंगे। पोर्ट मतलब कि हमारे वाल्व को दिखाएंगे। अब उस केस में हमारे वाल्व में क्या होते हैं, ये वाला वाल्व हमारा क्लोज रहता है, लेकिन इस वाले वाल्व को हम ओपन कर देते हैं। तो जैसे ही पिस्टन नीचे आया, राइट, नीचे था, इस केस में नीचे ही था पिस्टन, क्योंकि पावर प्रोड्यूस हुई तो नीचे पिस्टन आया। अब पिस्टन ऊपर जाएगा, पिस्टन हमारा अब ऊपर जाएगा अगली ही बारी में। तो जब ऊपर जाएगा तो सारा का सारा जो जला हुआ चार्ज है, जिसे हम आम भाषा में हम धुआं कहते हैं या फिर जो एग्जॉस्ट कहते हैं, धुआं नहीं कह सकते, एग्जॉस्ट कहते हैं, वो सारा का सारा हमारा इस वाल्व के थ्रू निकल जाता है। और वही चीज़ हम आगे जाके साइलेंसर या फिर हम एग्जॉस्ट या साइलेंसर
में हम देखते हैं कि वहाँ से हमारा गाड़ी का एग्जॉस्ट आ रहा है, तो ये वो एग्जॉस्ट आता है। माय डियर फ्रेंड्स, इनको अगर हम इंजीनियरिंग के टर्म में कुछ नाम दें, जो नाम दिए हुए हैं वो ये कुछ इस तरीके से होते हैं कि इस प्रोसेस में हमारा ये हुआ सक्शन। क्यों? क्योंकि सक्शन यहाँ से हमें शक कर रहा है, राइट, चार्ज को सक कर रहा है अपनी ओर सिलेंडर के अंदर, राइट, सक्शन। उसके बाद जैसे ही सक्शन हुआ, कंप्लीट हुआ सक्शन के बाद माय डियर फ्रेंड्स ये हमारा ऊपर गया, राइट, पिस्टन ऊपर गया, तो ये हमारा क्या हुआ, कंप्रेशन, राइट। क्यों? क्योंकि चार्ज को कंप्रेस किया, चार्ज का कंप्रेशन हुआ, तो कंप्रेशन, इनको हम स्ट्रोक कहते हैं, स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। अब जैसे ही हमारा यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, पावर मिली, तो इसको हम पावर स्ट्रोक कहते हैं, या फिर कह सकते हैं एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन स्ट्रोक, राइट। नाउ जो हमारा बचा हुआ चार्ज, जो जला हुआ चार्ज, जो एग्जॉस्ट में जाने के लिए रेडी है, तो उस चार्ज को हम, उस स्ट्रोक को हम कहते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक, राइट। तो ये 4 स्ट्रोक, नंबर 1, नंबर 2 एंड 3, और नंबर 3 हमारा पावर स्ट्रोक, या फिर कह सकते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक, क्योंकि हमें इसमें पावर मिलता है। 4th वन इज एग्जॉस्ट स्ट्रोक। नाउ हम अब इसको बहुत ही सिंपली तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि इंजन में होने वाले 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक, जो कि चार्ज को सक करता है वैक्यूम क्रिएट करके। दूसरा स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक, जैसे ही पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है, तो ये हमारा चार्ज था, ये जो चार्ज था ये हमारा बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुआ, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ और हमारा प्रेशर भी इंक्रीज़ हुआ, राइट। टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ, प्रेशर इंक्रीज़ हुआ। तो अब इसके बाद हम देते हैं स्पार्क। हम इसमें स्पार्क दिया हमने और हमने इसको एक्सप्लोज किया। एक्सप्लोजन के बाद जैसे ही पिस्टन का मूवमेंट नीचे की ओर होता है, वो कनेक्टिंग रॉड को धक्का देगा और वो कनेक्टिंग रॉड घुमाने की कोशिश करेगी हमारी क्रैंक को। जैसे ही क्रैंक घुमा, क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है क्रैंक, और वो हमें पावर मिल जाती है। इस पावर को हम यूटिलाइज कर लेते हैं गाड़ी के व्हील को चलाने के लिए, गाड़ी के गियर ट्रेन्स को चलाने के लिए, और गियर ट्रेन्स की मदद से हम गाड़ी की स्पीड को वेरी करते हैं इसी की हेल्प से, ताकि हमें मेन पावर का सोर्स यही है, पावर हमें यहीं से मिलनी है। गाड़ी इस पावर के बिना नहीं चल पाएगी, इंजन अगर पेट्रोल और डीजल इंजन है तो, राइट। इसके बाद जो बचा हुआ हमारा जो ये कह सकते हैं कि बचे हुए जो फ्यूल है या फिर जो जल चुका है फ्यूल, वो उसको भी एग्जॉस्ट निकालना है, क्योंकि अगले स्ट्रोक में हमें और भी इसको परफॉर्म करना है। तो ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है यहाँ पर। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, सक्शन स्ट्रोक के वक्त इनलेट वाल्व ओपन होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के वक्त ये आउटलेट वाल्व, या कह सकते हैं हम इसको एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा जो साइकिल था, एक सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक का, वो कंप्लीट होता है और इस तरीके से इंजन हमारा स्टार्ट होता है। अब माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हमने एक बार तो इसको स्टार्ट कर दिया, कि बार बार और हमेशा जब तक हम इसको बंद नहीं करते किस तरीके से चलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज़ की जाती थी पहले, जो कि हम फ्लाई व्हील पढ़ते थे, राइट। फ्लाई व्हील का इस्तेमाल करके हम इसको बार बार इस एनर्जी को, जो यहाँ पर जो एनर्जी मिलती है पावर स्ट्रोक में, वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो अगले 3 स्ट्रोक को भी चला सकती है। तो इसी एनर्जी में से कुछ पार्ट निकाल के हम अगले 3 स्ट्रोक को चलाते हैं, सक्शन स्ट्रोक को, एग्जॉस्ट और कंप्रेशन। और फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा कि किस तरीके से बाइक और किस तरीके से हमारी कोई गाड़ी स्टार्ट होती है, कैसे वो चलती है, किस तरीके से मैकेनिज्म होता है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही टेक्निकल और इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स और वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके की वीडियोस, किस तरीके का कंटेंट और किस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। आई विल मेक इट डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।